ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाण, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करे कर्म की हाँ। देव शास्त्र गुरु पूजन की जयमाला अपन देख रहे हैं। जयमाला में बाबूजी ने देव शास्त्र गुरु इन तीनों के स्वरूप का भी वर्णन किया, और हमारी कैसी क्या भूल रहती है वो भी यहाँ पर दिखाया। हम किस तरह से भ्रम में पड़े रहते हैं और पांच इंद्रिय के विषय भोगों को ही सुख मानते हैं, उन्हें ही सुख समझते हैं, और तो और जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनसे भी उस सांसारिक सुख की ही वांछा करते हैं। ऐसी हमारी खोटी प्रवृत्ति बनी रहती है। उसके बाद बात ये भी आई कि वो जो विषय है, पांच इंद्रिय के विषय भोग जिनमें सुख माना, और दिन रात हम उसी में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो गुरु हैं, सच्चे मुनिराज, वो निरंतर आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। कल बात देखी थी अपन, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। किस समय? कि जिस समय हम उन विषयों में गाफिल रहते हैं, जिस समय हम अपने स्वयं के मोक्ष मार्ग को कठिन बनाते जाते हैं। वास्तव में सरल है, लेकिन हम ही उसे और जटिल करते जाते हैं, कठिन बनाते जाते हैं। उस समय वो मुनिराज अपने आत्म ध्यान में निरंतर लीन रहता है। किसी भी दशा हो, वहां पे उनको एकमात्र आत्मलीनता का ही विचार आता है, आत्मलीनता ही ख्याल में आती है। ऐसी बात कल आई थी। अपन छंद बोल लेते हैं पहले। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर विरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है, आशाइक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। चरणों में आया हूँ प्रभु, और शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जाए। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा। तुम तो अविकारी हो प्रभु, और जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तव चरणों में जग के माणिक मोती सारे।
स्याद्वादमयी तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरते। उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भववारिधि तिरते। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल नेत्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो। तब शांत निराकुल मानस, तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर, तरु तल वर्षा की झड़ियों में। समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फुल झड़िया। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो, सम शम की अविनश्वर मणिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। देखिए, कल अपन ने गुरु के छंद देखे थे। ये दो पद अपन ने देखे थे, है ना। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यहाँ से लगा के तीन पद देख लिए थे। असल में तत्वों का चिंतन करते, तब शांत निराकुल मानस तुम। उस समय, किस समय? कि जब हम लोग, हम गृहस्थ लोग, संसार में आसक्त लोग, जिस समय पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लीन रहते हैं और इस मोक्ष मार्ग को कठिन कहते हैं, बल्कि खुद ही बनाते हैं, उस समय हे मुनिराज, हे गुरुवर, आप स्वयं उस मार्ग पर निर्भीक आगे बढ़ते जाते। उस समय आप निरंतर तत्व चिंतन किया करते। ये गुरु की महिमा है, सच्चे गुरु का स्वरूप है ये। ये समय सारा जगत ये विषयों की नींद में, मोह निद्रा में आया ना। यहाँ पे क्या लिखा था? गाफिल निद्रा में सोता, विषयों की गाफिल निद्रा। विषयों का उस दारुण विष, विषयों का वो दारुण विष पी करके और ऐसा गहल में आ गया है जिसको कुछ भी नहीं सोचता। पांच इंद्रिय के विषय भोग ही जिसको नजर आते हैं, उस समय आप तत्वों का चिंतन करते हो, बिल्कुल शांत रहकर। कैसी भी परिस्थिति हो, बाहर सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वन में वनचारी चरते हो, आधी रात का समय हो, कल अपन ने चर्चा की थी, आधी रात के सन्नाटे में भी। बताओ, कि जब घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती सामान्य जनों की, हे मुनिराज, आप उस समय वनों में, जंगलों में, और ऐसे खतरनाक जंगल जहाँ पे मतलब मांसाहारी जीव निरंतर पाए जाते हैं, जिनका रात में ही विचरण हुआ करता है, जो मनुष्य को मारकर खाने में भी देर नहीं लगाए, ऐसे ऐसे उन जीवों के बीच में भी आप निराकुल होकर के, आकुलता रहित तत्वों का चिंतन करते हैं। अच्छा, क्या तत्वों का चिंतन करते हो? कौन से तत्वों का? कि जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष, ऐसा है? एक ही तत्व, आत्म तत्व। निरंतर अपने आत्म तत्व का ही चिंतन करते हैं। प्रश्न क्या कुछ? चलिए, तो निरंतर तत्वों का चिंतन करते हैं। अब देखो,
काल योग की बात करी थी अपन ने, भाव पहाड़ मोक्ष पहाड़ वगैरह में काल योग की बात आई थी। ऐसा काल योग, काल योग माने सर्दी गर्मी बारिश, ऐसा। जैसे शीत योग, आतापन योग, वर्षा योग। वर्षा योग तो सुना ही होगा सब, चतुर्मास को वर्षा योग कहा जाता है। तो मुनिराज के ऐसे त्रिकाल योग है। तो तीन काल में वो तप कैसा करते हैं वो देखो। करते तप शैल नदी तट पर। कहाँ कहाँ पे तप करते हैं? शैल, शैल माने पर्वत। नदी तट पर, नदियों के किनारे पर। तरुतल, और पेड़ के नीचे, तरु यानी वृक्ष, वृक्ष के नीचे। तरुतल वर्षा की झड़ियों में। तो वर्षा की झड़ियों में है क्या ये तीनों के लिए? करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, कि बारिश की झड़ियां लगी हुई हो और आप पहाड़ पे तप करते हो या नदियों के किनारे तप करते हो, ऐसा नहीं है ये तीनों काल का एक एक। गर्मी में शैल शिखर पर, आया समझ में? सर्दी में नदी के तट पर, और बारिश में तरुतल। ये सब आपने बहुत भजनों में सुना होगा, बहुत भजन है। आया समझ में? ये शीत मास दरिया के किनारे हैं, और गर्मी में यहाँ और सर्दी में वहां, बारिश में वहां, ऐसा सब आता है। तो असल में क्या है कि जैसे सर्दी है, तो सर्दी सबसे ज्यादा कहाँ लगेगी? बिल्कुल, या तो खुला एरिया, जैसे चौराहा, नगर का चौराहा, सबसे ज्यादा ठंड वहां पड़ती है। क्यों? कि चारों तरफ से हवा आती, ठंडी हवा चारों तरफ से आती। अथवा नदियों का किनारा है, या कोई तालाब का किनारा है, सरोवर का, वहां सबसे ज्यादा ठंड रहती है। और मुनिराज, अब वो चौराहे वाली बात तो बनेगी ही नहीं, क्योंकि मुनिराज कहाँ नगर में जो चौराहे पर जाए, तो ऐसी जगह जाते हैं, जान करके जाते हैं ऐसी। क्यों जाते हैं उस पर अभी चर्चा करेंगे अपन। गर्मी में कहाँ जाएंगे? पेड़ ऊपर, पहाड़ के शिखर पर। आपने कभी सोचा है जितने भी अपने सिद्ध क्षेत्र हैं, अधिकांश सिद्ध क्षेत्र वो सब ऐसी पहाड़ी की चोटियों पर ही क्यों है? पहाड़ों पर ही क्यों है? तप करने वहीं गए, वहीं से मोक्ष हुआ। तो ऐसी जगह तप करने क्यों गए? खास बात ये। या बारिश में, बारिश में पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे तो छाया मिल गई, ये छाया नहीं मिल गई। बारिश में पेड़ के नीचे का मतलब है कि बाकी जगह तो जितनी देर पानी गिरा उतनी देर ही गिरेगा, लेकिन पेड़ के नीचे अगर बैठे हैं तो वो बारिश खत्म होने के बाद भी टप 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 गिरता ही रहता है। समझ में? उससे बाधा होती है। भाई यूं आप बारिश में भीग लो 5 मिनट 10 मिनट, वो इतना खतरा मतलब, उसमें ज्यादा ऐसी विशेष बात नहीं। पेड़ के नीचे अगर आप हो, तो आपको घंटों तक वो टप 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 की वो डिस्टरबेंस सहनी पड़ेगी। तो मुनिराज गर्मी में पहाड़ों के ऊपर, सर्दी में नदियों के तालाबों के किनारे या कोई चौहटे, यानी कि खुले एरिया में, बिल्कुल खुले में सबसे ज्यादा ठंड होती है। आया समझ? जैसे यूपी के मैदान है ना, उत्तर प्रदेश के मैदान, पहाड़ियां तो है ही नहीं वहाँ, तो वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। नदियों के किनारे, और ऐसे गंगा का किनारा, जो जो भी वो शहर हो वहां पे। आया समझ में? तो खास बात है क्यों ऐसी जगह क्यों चुनी? दो कारण। एक तो काय क्लेश, है ना, काय क्लेश भी एक तप है, तो वो भी एक विकल्प रहता है। और काय क्लेश के पीछे उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं होता। काय क्लेश का उद्देश्य है अपने आत्मबल को मजबूत करना, कि मैं शरीर से इतना भेद ज्ञान चला रहा हूं, तो देखे मेरा ये भेद ज्ञान कितना बलवान हुआ है। उस भेद ज्ञान को पोषण देना, तो उसके लिए वो काय क्लेश को चुनते हैं, कि शरीर कष्ट में रहेगा उस समय मुझे अपने आत्म स्वरूप पर, आत्म स्वरूप की लीनता कितनी रहेगी, या मैं कितना इसको बर्दाश्त कर सकूंगा। व्यवहार से कह ना, बर्दाश्त करने वाली बात। तो इसलिए एक कारण तो ये, और दूसरा कारण कि ऐसी जगह जाओ कि जहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। आया समझ में? गर्मी में पहाड़ के ऊपर आपको पक्षी भी पर नहीं मारे, पक्षी भी उड़ते हुए नहीं मिलेंगे। सबसे तेज गर्मी होती है ना, जितना ऊपर ऊपर जाएंगे गर्मी उतनी बढ़ती जाएगी। गर्मी के मौसम में पहाड़ों के ऊपर सबसे ज्यादा गर्मी, तो कोई नहीं मिलेगा, कोई जानवर तक नहीं आएगा डिस्टर्ब करने। है ना, मनुष्य की बात है मुख्य तो, कि ये मनुष्य आकर के परेशान करे,
व्यर्थ के बातों में उलझाए, है, अपने उपयोग को और अपने समय को बर्बाद करे। इससे अच्छा तो इसी जगह चलो। कह रहे लेकिन यहाँ तो शारीरिक प्रतिकूलता। शारीरिक प्रतिकूलता में हमको समस्या नहीं, हमें समस्या है मानसिक प्रतिकूलता में। ये मुनिराज का जवाब है समझ। दादा तो बड़ा इसको विस्तार दे करके सुनाते हैं कि ये जानवरों के बीच में रहने में समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जानवर तो ये शरीर खाएंगे, लेकिन ये इंसान की ये माथा खाते, और हमको हमारा माथा नहीं खपाना, यानी उपयोग को भ्रष्ट नहीं करना। तो जानवर शरीर खा ले में उसमें हमको तकलीफ नहीं, क्योंकि हम शरीर से भिन्न मानते हैं स्वयं। ये मुनिराज का एक जीवन दर्शन। तो समझ में आया क्यों जाते हैं इसे। और ऐसा सुंदर वर्णन किया है भूधर दास जी के। पहले अपन ने वो दो रचनाएं ली थी, आपको ध्यान हो तो, एक गुरु वंदना और एक गुरु स्तुति। तो गुरु स्तुति और गुरु वंदना दोनों बहुत सुंदर है, सबको पढ़ने लायक। और उसमें दोनों में ये तीन काल का वर्णन है समझ। तीनों काल का यानी तीनों मौसमों का बहुत अच्छा वर्णन है विस्तार से। जेठ तपे रवि आ करो, सूखे सरवर नीर, है है समझ। शेल शिखर मुनि तप तपहि, दाझे नगन शरीर। दाज दाज ना समझते, झुलसना, ये झुलस गए, जल गए, नग्न शरीर ही रहते हैं मुनिराज। वहां झुलस जाए, लेकिन वहां पे शेल शिखर मुनि तप तपे। कब? कि जब जेठ तपे, रवि आकरो, आकरा समझते हैं एकदम कठोर। ये सूरज सबसे ज्यादा जेठ के महीने में तपता है। सूखे सरवर नीर, सरोवरों के यानी तालाबों का पूरा पानी सूख जाए, उस समय मुनिराज शैल शिखर मुनि तप तपई। बताओ। पावस रेन डरावनी, बोलो। बरसे जल धर धार, समझ में आ रहा? पावस, बारिश का मौसम। पावस की रात है बिल्कुल डरावनी, ये अभी अपन ने देखा था ना, अर्ध निशा का सन्नाटा। पावस रेन डरावनी, बरसे जल धर धार, तरुतल निवसे तब यति। यहाँ पे भी वही बात है, तरुतल, तरुतल निवसे तब यति, है? बाजे झंझा ब्यार। ऐसी तूफानी हवाएं चल रही है, साए साए करती हुई बारिश के मौसम में। आती ना आवाज आती, और फिर बारिश भी हो रही। ऐसा। शीत पड़े कपि मद गले, दाझे सब वन राय। बताओ। शीत पड़े कपि मद गले, बंदर है ना, बंदर का उत्पात थम जाता है सर्दी के मौसम में। जब शीत पड़ती है, पाला गिरता है और बहुत ठंड पड़ती है, अभी तो चालू ही हुई है ठंड। जब बहुत तेज ठंड होती है उस समय बंदर उत्पात नहीं मचाता, क्योंकि घर होता नहीं है, सब तरफ से परेशान हो जाता है। आया समझ में? तो सारे वन जंगल झुलस जाते हैं। सर्दी में पाला पड़ता है तो फसलें वगैरह सब बर्बाद हो जाती है ना, जल जाती है सर्दी में। आग से नहीं, उस ठंड से, ठंड से वो झुलस जाती, ऐसा होता है। ताल तरंगनी के तटे, हाड़े ध्यान लगाए उस समय। ताल यानी तालाब, तरंगिनी यानी नदी, नदी के किनारे वो ध्यान लगा करके खड़े। बहुत भजन है, बहुत भजन भूधर दास जी ने और भी लिखे। ये वो गुरु वंदना भी है, गुरु स्तुति भी है। अभी तो आपने सबने सुन रखी है वो बातें तो, लेकिन उनमें जो वर्णन आता है ना, वो शब्द जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, वो बहुत सुंदर है, और उससे एक पूरा चित्र सामने आ जाता है। जैसे एक और भजन था, भाई धनी मुनि ध्यान लगाए के खरे हैं। ये भी उन्हीं का ही है शायद, या भागचंद जी का होगा, अपने पुराने कवियों का ये। धन्य मुनिराज जो ध्यान लगाए। तो पंडित श्री ने ऐसे समझ आत्मानुशासन लीजिए। के हाँ, पंडित श्री ने आत्मानुशासन के 252 श्लोक में त्रिकाल योग बोला है। त्रिकाल योग शब्द हाँ, यूज किया त्रिकाल है। योग शब्द है ना वहां पे। त्रिकाल योग का अर्थ यही है, तीन काल का। तीन काल का मतलब ये तीनों मौसम, तीनों मौसम का वहां पे वो योग धारण करते हैं, उसे काल योग कहा जाता है ना। ये कोई दूसरी तरह का योग नहीं है। ये लोग सोचेंगे क्या पता काल योग क्या है। एक तो काल सर्प योग समझ में आता है लोगों को, तो काल योग समझते ही नहीं। काल सर्प योग के पीछे पागल हो जाता है कि ये इलाज कराना, वो इलाज कराना, तरह तरह। तो क्या कहा यहाँ कि करते तप शैल नदी तट पर। समझ में आए? कहाँ कहाँ करते हैं? शैलों पर। शैल माने पर्वतों पर,
नदी तट पर, नदियों के किनारे पर, और तरुतल पर। ये तीनों अलग अलग मौसम की बात है, एक ही मौसम की बात नहीं है। ये तरुतल वर्षा की झड़ियों में ये एक साथ लगेगा बस। वर्षा की झड़ियों में, कि इधर तो बारिश बारिश की झड़ियां लगी हो, बरसात हो रही हो लगातार, और वो वहां पे उस पेड़ के नीचे मुनिराज ध्यान लगा के बैठे। तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ी। ये गजब की बात है। समता रस पान किया, निरंतर समता रस का ही पान करते, समत्व में ही स्थापित रहते हैं। मुनिराज तो सम्यक चारित्र में अग्रणी है ना, उन्होंने वो तो उसमें आगे बढ़ चुके हैं। सम्यक चारित्र की परिभाषा यही देखी थी अपन, किसको कहा था चारित्र? मोह और क्षोभ से रहित अपना जो आत्मा का परिणाम है वो समत्व है, और उस समत्व को ही चारित्र कहा जाता है, वही धर्म है। प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा में था, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्य निर्दिष्टो, मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो सम। उस समत्व में, उस समता रस का पान करते हैं वो कब? सुख दुख दोनों की घड़ियों में। कि जहाँ पे हम अपना आपा खो बैठते हैं, जहाँ पे हम विचलित हो जाते हैं, ऐसी सुख की घड़ियां हो अथवा दुख की घड़ियां हो। सुख की और दुख की घड़ी का क्या मतलब? अरे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, है ना, उस अनुकूलता या प्रतिकूलता में अपने चित्त को चलायमान नहीं होने देते, बिल्कुल स्थिर रहते हैं, सुमेरु के समान। इधर वो श्रेणिक राजा आकर के गले में सांप डाल देवे तो भी बिल्कुल अविचलित। और वो चींटे आ गए, चींटियां आ गई और उनको खा रही है पूरा का पूरा, है ऐसा, क्या कहें, नोच दिया। नोचती तो क्या, वो तो खा जाती। घाव हो गए शरीर पर तो भी अविचलित। और फिर इधर वो चेलना ने आकर के कुछ उपाय करके और उस सांप को हटवाया और वो सब किया, तो भी अविचलित। आया समझ? इतना कितना आता है मुनिराज के लिए तो हर दशा में, हर परिस्थिति में समता भाव रखते हैं। समता का मतलब यूं नहीं शांति रखते, समता का मतलब समत्व परिणाम, उनको राग या द्वेष है ही नहीं। लोग बाग दूसरों को उपदेश देते समता रखो, थोड़ी समता रखो। समता रखोगे अथवा यूं रहता है कि शांत रहो, मतलब मन में तो भले तुम कुछ भी विचलित होते रहो लेकिन शांति बनाए रखो, चिल्ला चोट मत मचाओ, समता रखो। वो नहीं है समता। समता नाम है कि न तो वहां राग हो न द्वेष, ना अच्छा लगे ना बुरा लगे। बाहर प्रदर्शित नहीं करे वो बात नहीं, अंदर में ही नहीं लगे वैसा। कि कोई मुझे गाली देता है या कोई मेरी प्रशंसा करता है, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा सत्ता धन, है ऐसा आता है। और भी बहुत बहुत आती है। देखो, तो समता रस पान किया करते, निरंतर उस समता का ही पान करते हैं, अंदर से ही उनको। अच्छा, वो समता किसकी वजह से? वो जो पीछे बात चली थी ना, तत्वों का चिंतन करते हैं, वो तत्व चिंतन की वजह से वो वस्तु व्यवस्था ख्याल में है। तत्व चिंतन की वजह से वस्तु व्यवस्था उनके ख्याल में है, इसलिए हमेशा समता रस का ही पान किया करते हैं। वो है उसका कारण, नहीं तो समता कहाँ से प्रकट होगी बताओ? मैं किसी को भला और किसी को बुरा मानता रहूंगा तो वहां समता प्रकट कैसे होगी? वहां समता प्रकट नहीं हो सकती। बाहर दिखावा भले कर ले वो, कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, बाहर भले प्रदर्शन कर ले, लेकिन अंदर में समता बिना तत्व ज्ञान के नहीं आ सकती, असंभव है। क्योंकि जब तक वस्तु व्यवस्था नहीं समझेगा, उन तत्वों का सही विचार नहीं होगा, सही निर्णय नहीं होगा, तब तक उनमें राग या द्वेष कैसे उत्पन्न नहीं होगा? होगा ही होगा। वहां पे राग द्वेष उसको उत्पन्न होता ही होता है, नियम है। राग द्वेष की उत्पत्ति तो तभी नहीं होगी कि जब इसको वो तत्वों का बराबर निर्णय हुआ, और तत्वों का निर्णय तत्व चिंतन के बिना कभी नहीं होता। इसलिए यहाँ लिखा अच्छा इन्होंने, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ी। उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। अरे बाघिन खा रही हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता,
माथे पे सिगड़ी जल रही हो, घानी में तेल दिया जाए, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए जाए, हैं? चील कौवे आकर के मांस नोच नोच के खा रहे हो, महाराज को कोई फर्क नहीं। और इधर कोई उनको नमस्कार करता हो, उनका उपसर्ग दूर करता हो, उनकी पूजा करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि ये सारी क्रियाएं जिसके लिए और जिसके ऊपर हो रही है, मैं तो उससे बिल्कुल न्यारा हूं, मैं तो उससे भिन्न ही हूं, क्या फर्क पड़े बताओ। वैसा ही है ये, कि पड़ोसी के यहाँ पे आज दाल बनी कि चावल बने कि रोटी बनी या कुछ नहीं बना, भोजन किया कि नहीं किया, आपको क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुनिराज ने देखा ये क्या, ये सब तो पड़ोसी है ना, ये सारी परिस्थितियां जो हैं तो पड़ोसी। आया समझ में? तो ये रहता है यहाँ पे, समता रस पान किया करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो पंक्ति देखी थी ना अपन, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। जे काच कंचन सम नहीं, अरे मित्र एक स्वरूप, निंदा बड़ाई सार की, है? ऐसा ऐसा बहुत है, बहुत है। ये अपने विद्वानों ने, कवियों ने खूब खूब पंक्तियां लिखी हैं इस तरह की। देखो, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों, सुख हो चाहे दुख की, ये देखो अपनी भाषा है ये। सुख दुख दोनों की घड़ियां उनकी तरफ से नहीं, उनके तो हमेशा सुख की घड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख में ही मग्न है। जैसे उनका इंटरव्यू लिया जाए कि ये दुख की परिस्थिति बनी आपके, आपको कैसा लगा, कि कौन सी दुख की परिस्थिति, ये जवाब आएगा कि कौन सी दुख की परिस्थिति की बात कर रहे हो भैया। हमारे सामने तो कभी दुख नहीं आया कि अरे नहीं वो बाघिन खा रही थी आपको, वो सियारनी खा रही थी आपको, माथे पे सिकड़ी जला दी गई थी आपके। तो किसके किसकी बात करते हो? हुई होगी कहीं दूसरे देश में, वो मुझ पर नहीं हो रही थी वो दशा। तो वो परिस्थिति सुख और दुख की जो कह रहे हैं, ये अपनी भाषा, ये तो पुजारी की भाषा है, पूज्य की भाषा नहीं है ये। उन पूज्य की निगाहों में कुछ अनुकूल नहीं, कुछ प्रतिकूल नहीं, तो कौन सी सुख की घड़ी और कौन सी दुख की घड़ी, उनके तो सारी घड़ियां सुख की। हर घड़ी अपने आत्मानंद में लीन रहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का पान करते हैं। उनके कौन सी घड़ी, कौन सी पर्याय ऐसी है जो दुख वाली? हाँ, वो तो उसी को दुख की घड़ी कहेंगे कि जो समय मेरे आत्मलीनता का नहीं रहा, वो मेरे लिए दुख की घड़ी। उनसे पूछो तो ये आएगी सुख और दुख की घड़ी, कि मैं आत्मा में लीन रहता हूँ, वो मेरी सुख की घड़ी। और जब आत्मलीनता नहीं रहती है, छठा गुण स्थान आता है अथवा थोड़ा ऐसा आता है, वो दुख की घड़ी। उनके लिए सुख और दुख की परिभाषा वो है। हमारी निगाह में क्या है कि बाहर अनुकूलता हो सुख, बाहर प्रतिकूलता हो तो दुख, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। तो ये तो सामान्य जन की भाषा में लिखा है, इसलिए ऐसा लिखा है, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अब देखो मुनिराज की कैसा रहता है, अंतर ज्वाला हरती वाणी, उनकी वाणी कैसी होती है? एक तो वो है कि दिन रात आत्मा का चिंतन, और मृदु संभाषण में भी वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, यानी मन वचन काया तीनों उनके तो आत्मा की तरफ ही लगे हुए हैं। इस शरीर से भी वही दिखा रहे हैं, वचनों में भी वही बात आ रही है ना, और मन में तो वो आत्मा के विकल्प हैं ही। ऐसी ही बात यहाँ, जब जो वाणी निकलती है मुनिराज, वो कैसी होती? अंतर ज्वाला हरती वाणी, कि जैसे झुलसे हुए व्यक्ति पे ठंडा ठंडा कुछ लगा दिया जाए, क्या पूरा शरीर झुलसा हुआ हो ना, और उसको कुछ ठंडक देने वाली वस्तु मिल जाए, वो अंतरंग की ज्वाला हरने वाली वाणी इनकी है। मुख चंद्र ते अमृत झरे, आता है ना, उनके मुंह से तो जैसे कोई अमृत निकल रहा, अमृत झरता हो। कुंदकुंदाचार्य देव की गाथाएं देखो, अमृत चंद्राचार्य के कलश देखो, कैसा बिल्कुल जैसे अमृत ही भर दिया हो उन शब्दों में, ऐसा है ना। अंतर ज्वाला हरती वाणी, ऐसी है मुनिराज की वाणी, अपने अंतरंग की ज्वाला को हरने वाली, मानो झड़ती हो फुल झड़ियां। फुल झड़ी का क्या मतलब?
वो दिवाली में बच्चे फुलझड़ी चलाते हैं वो। बहुत से लोगों को इसका यही अर्थ सूझता, मानो झड़ती हो फुलझड़ियां, जैसे फुलझड़ी चला रहा हो कोई। अरे फुलझड़ी नहीं चला रहा हो, फुलझड़ियां यानी कि फूलों की झड़ियां। जैसे बारिश में पानी की झड़ लगती है, तो पानी 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 की झड़ियां हैं। ऐसे ही मानो झड़ती हो फुलझड़ियां, हाँ, मानो झरती हो फुलझड़ियां, कि जैसे मुनिराज के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, फूल निकल रहे हैं, फूलों की झड़ियां बरस रही हैं। ऐसे आया समझ में? वो पुरानी फिल्मों में ऐसा रहता था ना, वो कोई मंदिर में गया और वहां यूं ऐसा करा और ऊपर से फूल आ गया उसके ऊपर, तो मिल गया आशीर्वाद। अरे मुनिराज के ये फूल निकल रहे हैं मुंह से, ये आशीर्वाद स्वरूप उनके जो वचन है, ये वचन ही वो फूलों की झड़ियां हैं। ये सामान्य बात नहीं, झड़ी किसको बोलते हैं? हल्की फुल्की बारिश को झड़ी नहीं बोलते, कंटिन्यू और लगातार ऐसी ऐसी तेज बारिश होती रहे उसको बोलते हैं झड़ लग गई, है ना। पानी की झड़ लग गई, झड़ी लग गई, है ना। तो मुनिराज जब भी बोलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं, फूलों की झड़ियां निकलती है, अमृत वाणी निकलती है। लिखा ना है, अंतर ज्वाला हरती वाणी। किसकी अंतर ज्वाला, ये भी एक बात है। मुनिराज की अंतर ज्वाला हरती है या हमारी अंतर ज्वाला है? कि मुनिराज के अंतरंग में तो ज्वाला बची ही नहीं है। उनके तो काय की ज्वाला, उनके तो आनंद ही आनंद का अमृत पान करते हैं। ज्वाला तो हमारे अंदर पड़ी हुई है। था ना, मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धू धू क्रोधानल जलता है। क्रोधानल जलता है, क्रोध की आग, तो उससे झुलस रहे। वो भी तो आया था, राग द्वेष की ज्वाला से, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। तो हमारे वो जो झुलसा हुआ था, वो अंतरंग की ज्वाला थी जिससे हम झुलसे थे, उस सबको दूर कर देती है आपकी वाणी। और ऐसी वाणी निकलती है मानो फूल झड़ रहे, फूल झड़ते हैं उनसे। ऐसा होता है, शब्दों में प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। किसी के लिए तो कहते हैं ना कि अरे ऐसे बोलता है जैसे डंडे मार, कोई तो बिल्कुल ऐसी लठ मार बोली बोलता है। मतलब वो तो बहुत कठोर, घबराते हैं लोग उसके सामने आने से। और मुनिराज की वाणी कैसी, जैसे फूल झड़ रहे हैं, कि सुने ही जाओ, सुने ही जाओ उनसे, तृप्त नहीं हो मन। ऐसे मुनिराज की वाणी है। अंतर ज्वाला हरती वाणी, हमारे अंतरंग में जो कषायों की ज्वाला मौजूद है, उस कषायों की ज्वाला को हरने वाली आपकी वाणी है। ऐसे हरती मानो फूल झड़ियां, फूलों की झड़ियां निकल रही हो, ऐसे ऐसे जिन्हें मुनिराज की वाणी निकलती। हव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े। ये अनादिकाल से जो संसार बंधन था, अनादिकाल से जो कर्मों का बंधन लगा हुआ था, ये बंधन भी तड़ 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 तड़ा टूट पड़े बिल्कुल ऐसी। और खिल जावे अंतर की कलियां, ये अंतरंग की कलियां खिल जावे। भगवान अपने मुनिराज की वाणी सुन करके तो एक भव्य जीव की, है ना, अथवा भव्य तो खैर रहेगा ही से, भव्य जीव है, भद्र मिथ्या दृष्टि हो, भले सम्यक दृष्टि ना भी हो, पर ऐसा भद्र मिथ्या दृष्टि जीव हो, भद्र परिणामी हो, उस जीव का तो अंतरंग खिल जाता है, कली कली खिल जाती है अंदर की। क्या ऐसी जिनेन्द्र भगवान की और मुनिराज की वाणी। जिनेन्द्र भगवान की वाणी और मुनिराज की वाणी में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। आया समझ में? वो भी आत्मानुभव पूर्वक और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही बात करते हैं। ये भी आत्मानुभव पूर्वक सम्यक ज्ञान पूर्वक कोई कमी थोड़ी ना, कोई विपरीत बात तो कहेंगे नहीं, ये भी वही बात कहेंगे जो जिनेन्द्र भगवान के। अंतर ज्वाला हत्ती वाणी, मानो झड़ती हो फुलझड़ियां, और भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े। संसार के बंधनों को खोल डालने वाली वाणी, संसार के बंधनों का, है, भव भय का नाश करने वाली और भव बंधनों को तोड़ने वाली, ऐसी श्री मुनिराज की वाणी। अनुभव पूर्वक निकलते हैं ना वो वचन, इसलिए। अरे, और उन्होंने खुद ने उस संसार बंधनों का नाश किया है, इसलिए वो विधि जानते हैं, और इसीलिए वो उपाय बता सकते हैं, वो उपाय बताते हैं इसे। अब हमें अगर वो नाश करना है, तो हमें उनकी बातों को गंभीरता से सुनना समझना चाहिए। उसके बिना तो कैसे उपाय बने बताओ। भव बंधन तड़ 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 टूट पड़े,
खिल जाए अंतर की कलियां। अंतरंग की बिल्कुल एक एक चीज खिल जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। गुरुओं की वाणी पढ़ करके सुन करके किसका चित्त प्रसन्न नहीं। अरे कितनी बार ऐसा लगता है कि अभी तो देखो अपन ने क्या क्या नहीं पढ़ा, कितनी सारी चीजें नहीं पढ़ी, कैसा आता है मन में। अरे देखो मूलाचार है, प्रवचन सार जी है, नियम सार जी है, पंचास्तिकाय संग्रह है, कैसे कैसे महान ग्रंथ हैं। तो बहुत से ग्रंथों के तो नाम भी सुनने को नहीं मिलते। समंत भद्र स्वामी का ही जैसा अपन रत्नकरण शाहोकाचार पढ़ रहे हैं, इन्होंने तो युक्ति अनुशासन भी लिखा है, तत्वानुशासन भी लिखा है, आप्त मीमांसा भी लिखी है, और कैसे कैसे महान ग्रंथ हैं। नाम सुनते ही ऐसा मन होता है कि अभी पढ़े, अभी पढ़ करके आनंद भी खूब आता है। बोलो, वो तो कितना भ्रष्ट और कितना दुष्ट जीव होगा, कितना कलुषित चित्त वाला होगा, कि जिनवाणी को पढ़ करके भी जिसका मन प्रफुल्लित नहीं हो, उसके चित्त से ही वाह वाह नहीं निकले, वो कितना क्लिष्ट जीव होगा, सोचो तो सही। ऊपर भले दिखावा करते हो पढ़ने का, क्या कि हमने तो ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, 15 दिन में समय सार पढ़ लिया। कि क्या पढ़ा, कुछ याद नहीं, वो पढ़ा था कुछ तो था उसमें। अरे खिल जावे अंतर की कलियां, अंतरंग से कली कली खिल जानी चाहिए। तेरे अंतरंग की कलियां जो मुंदी हुई थी, जिन पर ये समझ लो मिथ्यात्व का साया छाया हुआ था, वो सारी कलियां खिल जानी चाहिए, मिथ्यात्व दूर हो जाना चाहिए। जिनवाणी को तो ऐसे पढ़ना चाहिए बिल्कुल रस लेकर। और हम तो कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि इधर तो ये चल रहा है और इधर हमारे काम भी चल रहे हैं। क्या, हमारा भोजन भी बन रहा है, हमारे और काम भी हो रहे हैं, मेहमान आ गए तो मेहमान से भी बात हो रही है, या कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो भी इधर तो व्याख्यान चल रहा है, और इधर कैसे खिलेगी इसके अंतरंग की कलियां, कैसे खिलेंगी बताओ। जिनवाणी पढ़े तो मन प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। अगर इसका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ तो समझ लेना इसने जिनवाणी का अभ्यास नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे मन बिल्कुल ऐसा हो गया पढ़ते पढ़ते, ऊब गए पढ़ते पढ़ते, या समझ लो कि माथा भारी हो गया, माथा भारी हो गया। तो भारी हो गया तो या तो आपने जिनवाणी नहीं पढ़ी है, और या फिर पढ़ी तो ढंग से नहीं पढ़ी। क्योंकि जिनवाणी तो इस माथे को हल्का कर देती, भारी नहीं करती। आया समझ में? या फिर आपको पढ़ना नहीं आया जिस ढंग से पढ़ी जाती। बहुत से लोगों को लगता है बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। अरे आचार्यों ने हमारे लिए लिखी है ये बात, अपन जैसे लोगों को, अपन जैसे दुर्बुद्धि लोगों को समझाने के लिए लिखी है, तो कठिन तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि आपको मेहनत करनी नहीं, या आप उस दृष्टि से देखना नहीं सीखे, तो आपको कठिन लगती होगा। क्या कहा, अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़ियां, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े। तड़ा तड़ ये भव के बंधन नष्ट हो जाए, तो खिल जावे अंतर की कलियां। जैसे जंजीरें टूट पड़ी, जंजीरों में बंधा हुआ है ये, और वो जंजीर एक एक करके तड़ा तड़ वो जंजीरें टूटती जा रही है, तब तो मुक्ति नजदीक आ रही है। समझ में आ रही है बात। खिल जावे अंतर की कलियां, कौन सी कलियां है, अंतरंग की कौन सी कलियां खिल जावे। अरे सम्यक वो दर्शन ज्ञान चारित्र, ये कलियां खिल जावे, माने हमारे जो अनंत अनंत गुण मिथ्या पड़े हुए हैं वो सब सम्यक हो जाए, ये अंतरंग की कलियां खिलने का अर्थ है। प्रसन्नता वाला अर्थ तो है ही सही, प्रसन्नता तो होगी ही सही, उसको भी अंतर की कलियां खिलना कहते हैं। जैसे वो आता है ना, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, ऐसा आता है। तो यहाँ तो साक्षात मुनिराज की जो बात सुने, उनकी बात पढ़े, अंतरंग की कलियां खिल जाती है, चित्त की प्रसन्नता तो होगी होगी, लेकिन वो जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र मिथ्या बने हुए थे, वो भी सम्यक हो जाते। ये अंतर की कलियां खिलने का अर्थ है। तुम सा दानी क्या कोई हो, हे भगवान, हे मुनिराज, आप जैसा दानी तो कौन होगा, कैसा होगा। आपके समान इस विश्व में कोई दानी नहीं है, कोई इतना बड़ा दानी नहीं। क्यों, कि जग को दे दी जग की निधियां,
जगत को जगत की निधियां दे दी आप। ये कैसा दान है? कि निश्चय त्याग, वास्तव में जिसको अपन त्याग कहते हैं, उसको निश्चय दान भी कह सकते हैं, है ना? व्यवहार त्याग को दान कहा जाता है और निश्चय दान को त्याग कहा जाता है। तो हे मुनिराज, हे गुरुवर, आप वास्तव में जगत के सबसे बड़े दानी हैं। क्यों? कि आपने जो वस्तुएं थी नहीं, आपको सारी की सारी जगत को ही लौटा दी कि भैया ये जगत की थी, मैं जगत को ही छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे मरने के पहले वसीयत लिखी जाती है ना। मरने के पहले वसीयत लिखी जाती है कि मैं मेरी ये वाली वस्तु इसको देता हूँ, ये वस्तु इसको देता हूँ, ये वस्तु इसको देता हूँ। क्या मुनि दीक्षा लेने के पहले भी कुछ इस तरह से वसीयत की जाती है कि मेरी इन चीजों का मालिक तो ये रहेगा, इन चीजों का मालिक ये रहेगा, इन चीजों का मालिक ये रहेगा? कोई तो सोचेगा हाँ होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत, बाद में झगड़े नहीं पड़े। अरे होगी ही नहीं। अरे तुम्हारी, तुम जानो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे ले लो भी, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। मैं तो ये सारा का सारा छोड़ के जाता। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। ये जगत की सारी निधियां दे दी जगत को कि जाओ, नहीं चाहिए। आए समझ में? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो, सम शम की अविनश्वर मणि। देखो, गजब का दान है इनका। एक तो पहले ही सब चीजें छोड़ गए, जैसे भरत चक्रवर्ती पूरे 6 खंड का राज्य यहीं का यहीं छोड़ गए ना, सारा वैभव यहीं छोड़ गए। उसके बाद भी अभी भी निरंतर लुटा रहे हैं, मणियां लुटा रहे हैं अभी भी। काई की? सम की और शम की। सम और शम दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। ये सम और सम नहीं है। सम सम की अविनश्वर मणियां नहीं है ये। सम शम की अविनश्वर मणियां। सम माने समभाव, समता भाव, जिसका नाम चारित्र। शम, शम यानी उपशम, प्रशम। प्रशम ज्यादा सही शब्द है, क्योंकि उपशम में लोगों के दिमाग में वो उपशमिक भाव आता है। प्रशम जिसको कहते हैं, कषायों का शमन ना, कषायों का शमन, उसका उसका नाम प्रशम है। तो प्रशम की और समता की आप अविनश्वर मणियां, अविनश्वर मणियां लुटाया करते हो। क्योंकि जगत में और बाकी सब मणियां तो नाशवान, नष्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है। लेकिन ये समता की और ये शम की, प्रशम की जो मणियां है, ये नष्ट होने वाली नहीं। ये अविनाशी पद दिलाने वाली मणियां। क्या? अविनाशी पद की प्राप्ति इनसे होती है। ऐसी सम और शम की अविनश्वर मणियां। कि लेकिन वो तो खुद की है ना उनकी। अरे खुद की भी है और दूसरे को भी दिला देते हैं वो। ऐसे दानी है गजब के। और इनके दान में वो वस्तु घटेगी नहीं, ध्यान रखना। जैसे जगत में आप मान लो कुछ रुपयों का दान करते हो, मान लो 1 लाख रुपए का दान आपने किया, तो आपकी जो संपदा है उसमें से 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे। लेकिन मुनिराज जो समता का और प्रशम का दान करते हैं, उसमें उनकी समता और वो प्रशम घटता नहीं। ऐसा अविनश्वर, ये अविनश्वर दान है इन अविनश्वर मणियों। ये दान देने में अपनी संपदा घटती है, लेकिन मुनिराज जो दान देते हैं उसमें उनकी कोई संपदा नहीं घटती। और वहां कुछ ऐसा भी नहीं कि देने के लिए उनको कुछ प्रक्रिया करनी पड़े। जैसे आपको जिसको दान देना है तो उसको या तो नगद रुपए देने पड़ेंगे, या बैंक में उसके ट्रांसफर करना पड़ेगा, या खाते में डलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ मुनिराज को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वो आत्मलीन रहते हैं तो भी वो दान दे ही रहे लगे कि सीखो इनसे समता भाव कैसा होता है, प्रशम कैसा होता है। वो उसका दिग्दर्शन कर रहे हैं क्या, कि देख लो भैया, ऐसा है सम और शम। आया समझ? देखो, सम और शम ये ज्ञान और चारित्र से भी संबंधित है। कि जान करके, जगत की समस्त वस्तुओं को जान करके भी वो वहां पे ज्ञान को उधर लगाते नहीं है, उपयोग को वहां पे अटकाते नहीं है, भ्रमाते नहीं है। लिखा ना टोडरमल जी ने, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। तो उपयोग को उधर नहीं लगाते हैं, ये तो हुआ सम, ज्ञान की तरफ से। ठीक है। और चारित्र की तरफ से इसको कहा जाएगा शम। फिर न राग न द्वेष,
उपयोग को वहां नहीं लगाया, उपयोग को वहां नहीं भटकाया, तो समता अपने आप बनी। आया समझ में? राग द्वेष रहित बना हुआ ना, राग द्वेष की तरफ से देखोगे तो चारित्र नजर आए, लेकिन राग द्वेष के अभाव की अपन बात कर रहे हैं, आत्मलीनता की बात कर रहे हैं, तो उपयोग कहाँ लगा हुआ है? कि उपयोग अपने आत्म स्वभाव में लगा हुआ है, ये सम। उपयोग को बहुत नहीं भटकाया, इधर उधर नहीं लगाया। इधर उधर लगाते तो राग द्वेष होता। राग द्वेष नहीं है यानी कि समता भाव है। उपयोग कहाँ लगा हुआ है? कि आत्मा में लगा हुआ है, यानी जानना आत्मा का हो। और इधर राग द्वेष का अभाव है तो शम परिणाम, प्रशम परिणाम। तो ये ज्ञान और चारित्र दोनों साथ में घटित होते हैं। समझ में आया? तो ऐसे सम और शम की अविनश्वर मणिया ये दिन रात लुटाए। प्रश्न है क्या कुछ? एक बार थोड़ा शॉर्ट में वापस समोशम प्रशम बोला आपने और सम उपशम, उपशम जैसा ले रहे क्या? सम यानी तो साम्य भाव, सम यानी समता का भाव, और शम यानी प्रशम। प्रशम वही जो क्रोध मान माया लोभ आदि अपने कषायों का शमन होना, उसका नाम प्रशम। इसलिए वो उपशम शब्द सही नहीं है, शम यानी प्रशम। दोनों चारित्र की तरफ से लग रहे हैं ना? दोनों लगेंगे, यूं तो चारित्र के ही दिखेंगे, लेकिन इसको ज्ञान और चारित्र पर अपन घटा सकते हैं। कैसे? कि भाई ज्ञान दूसरी जगह, उपयोग दूसरी जगह हो तो वहां पे राग द्वेष हुए बिना रहते नहीं है ना? अन्य जगह हो तो। अब उपयोग को एक ही जगह स्थित कर दिया, आत्म स्वरूप में लगा दिया, तो अब वहां पे चारित्र, वहां चारित्र बनेगा। आत्म स्वरूप में लगा दिया यानी कि राग द्वेष नहीं हो रहा है। उपयोग कहाँ लगा है? कि उपयोग आत्मा में लगा, मतलब जानना किसका हो रहा है? कि जानना आत्मा का हो। तो ऐसे सब में ज्ञान बैठ जाता है, और वहां पे जो राग द्वेष का अभाव है वहां अपने आप ही शम हो रहा है। ऐसा समझ। तो तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, जगत की निधियां जगत को दे दी, दिन रात लुटाया करते हो। एक समय भी ऐसा नहीं जाता कि जब आप सम की और शम की, समता और शम यानी प्रशम, ऐसा समता भाव जिसको चारित्र कहा अपन, उस चारित्र का, दोनों यूं चारित्र ही दिखते हैं, लेकिन अपन इस तरह से ज्ञान और चारित्र दोनों पे लगा सकते। सम शम की अविनश्वर मणिया, ये अविनश्वर मणिया है, इनका नाश नहीं होता। बाकी जो जगत की मणियां हैं उनका तो नाश हो जाए, जितने भी जगत का वैभव है वो सब नाशवान, लेकिन मुनिराज के पास जो वैभव है उसका नाश होता है। दिन रात लुटाया करते हो सम शम की अविनश्वर मणिया। इस तरह से ये गुरु की जयमाला यहाँ पर। तो देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों की पूजन भी हुई, और इन तीनों के पास ये जीव आया, क्यों आया, कैसे, या कैसे आवे तो इसको लाभ हो, उसके लिए बीच में 12 भावना की बात आई थी। संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है, वो 12 भावनाएं भाता है, और फिर उसको देव शास्त्र गुरु की महिमा आती, तब जाके देव शास्त्र गुरु के समीप आता, और फिर ऐसा उनका गुणगान करता। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। ये देव भी कैसे हैं हमारे? निर्मल, निर्मल मन, ये मल रहित, ये तो समझ में आता है, लेकिन मल रहित कैसे? मल 18 दोष, उनको भी मल कहा जाता है ना। आपतेन उच्छिन्न दोषेण, ऐसा देखा था अपन, आपतेन उच्छिन्न दोषेण। तेन तो छिन्न जिन्होंने दोषेण दोषों का नाश कर दिया, 18 दोष जो है वही मल है। अथवा दूसरी तरफ से ले तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब भी मल है, तो उनसे रहित देव। कि वो तो सिद्ध की बात है, अरे सिद्धों की ले लो, सिद्ध भी तो देव है ना, उसमें क्या दिक्कत? और अनंत देव लो तो वहां पे 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, 18 दोषों का नाश किया है, उस तरह से निर्मल ले सकते। तो हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। प्रणाम है ये आपकी पुस्तक में अगर प्रमाण लिखा हो तो सुधार लेना, नई पुस्तकों में मिसप्रिंट बहुत ज्यादा है। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। ज्ञान का दीपक,
अथवा ज्ञान रूपी दीपक। हे ज्ञान दीप आगम, हे आगम, हे जिनवाणी माता, आपको प्रणाम। आप ज्ञान के दीपक हो, अथवा ज्ञान का दीपक आप जलाती हो, आप प्रज्वलित करती हो ज्ञान के दीपक को, ऐसा भी ले सकते। वहां तो आया था ना, श्रुत विद्या लोक तनुते, रत्नकरण शावकाचार्य में, द्रव्यानुयोग दीप आया तो था, द्रव्यानुयोग दीप। तो ऐसे दीपक की उपमा भी जिनवाणी को कहा दी जाती है। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हरि। कितना लिखा, ये दीपक के समान दिखाई गई जिनवाणी। हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। हे गुरुवर, आप कैसे हैं, क्या बताएं? शांति और त्याग के मूर्तिमान। क्या मतलब? जैसे किसी को कहते हैं ना कि अरे तो क्रोध की मूर्ति है, क्रोध की मूर्ति है माने जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है उसके लिए कहते हैं तो क्रोध की मूर्ति है। ऐसे ही मुनिराज किसकी मूर्ति? कि मुनिराज शांति की मूर्ति। इस शांति का अगर कोई रूप होता तो वो ये होता, शम। शम का ही एक नाम शांति है। आया समझ में? ऊपर जो सम और शम आया ना, शम शब्द शांति के लिए भी होता है, शांति को भी शम कहा जाता है। तो हे शांति और त्याग, त्याग के मूर्तिमान। कि त्याग का अगर कोई सर्वोत्कृष्ट रूप है, त्याग की अगर कोई मूर्ति होती तो वो कैसी होती? कि वो नग्न दिगंबर जैन मुनिराज जैसी। क्योंकि सभी कुछ तो छोड़ दिया, क्या रखा? अन्य मतों में तो पता नहीं जाने क्या क्या चीजें साथ में रहती, लेकिन अपने दिगंबर जैन मुनिराज, सच्चे जैन मुनिराज की बात कर रहा हूं, कि अपने साथ में तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखते। जगत को सारी निधियां दे दी, जगत की जो कुछ भी जगत की निधियां थी वो सब उन्होंने लौटा दी कि नहीं, नहीं चाहिए, सब छोड़ दिया। सिर्फ एक संयम का उपकरण रखा है, एक शुद्धि का उपकरण रखा है, वो भी मजबूरी की वजह से, उनको चाहिए नहीं, मन नहीं है उनका, लेकिन क्या करें, वो तो मजबूरी है। संयम का उपकरण और शुद्धि का उपकरण, पीछे कमंडल, वो रखना पड़ता है। नहीं तो उनका बस चलता तो रखते ही। हाँ, ये बात तो इसमें खैर। ना कुछ, हाँ इसमें कुछ मिसप्रिंट है। इसमें 8 नंबर है ना, वो नहीं दिया है। विषकंटक में 8 नंबर आएगा और फिर सारे नंबर बदल जाएंगे नीचे के, फिर सेट हो जाएगा। विषकंटक में लिखा था विषय भोग रूपी कांटे। विषकंटक में 8 नंबर नहीं दिया है, 7 है ना। 7 नंबर के बगल हाँ में विषकंटक दिया हाँ, हुआ है, तो वो उसमें आठ नंबरिंग नंबर नहीं गलत हो दिया गई है। ऊपर, हाँ, ऊपर नंबरिंग नंबरिंग गलत हो आठ गई है। से। बहुत ज्यादा मिसप्रिंट है इसमें, नई पुस्तक में तो, पुरानी में फिर भी इतनी नहीं है। अब वो अच्छा। नहीं हुआ सुधार, वो तो आप लोग अगर पढ़ाते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोगों को नोट करना पड़ेगा कहाँ पे क्या सही दिया। अपन ने तो अर्थ एक एक का देख ही लिया, अपन ने ये चीज नहीं देखी कौन से नंबर पे क्या दे रखा है, जरूरत नहीं थी, अपन प्रत्येक शब्द का नहीं। अर्थ समझ रहे हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पुस्तकें भी अलग अलग एडिशन में अलग अलग गलतियां, किसी में क्या गलती है और किसी में क्या गलती, तो वो देख लीजिएगा। तो हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, है ज्ञान दीप आगम ज्ञान प्रणाम। दीप आगम प्रणाम। हे शांति। हाँ, माइक चालू है आपका। हे शांति त्याग के मूर्तिमान। ये शांति और त्याग के मूर्तिमान रूप है। शांति की कोई मूर्त बनाई जाए तो वो हमारे जैन मुनिराज जैसी बनी, त्याग की कोई मूर्त बने तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ मूर्ति वो जैन मुनियों की होगी। क्यों? क्योंकि और किसी के ऐसा त्याग नजर नहीं आता। ये जगत की कोई चीज नहीं चाहिए उनको। ये जहां अभी सर्दियों में लोग बाग भगवान को भी कंबल उड़ा देंगे कि ठंड पड़ने लग गई है, होता है ना, तो भोग भी बदल जाते हैं, सर्दी में अलग अलग तरह की चीजें, मेथी के लड्डू भी आएंगे भगवान के, और चीजें भी आएंगी। ये यहाँ हमारे मुनिराज को कुछ नहीं चाहिए, इनके मुकाबले त्याग किसका हो? सर्दी गर्मी बारिश सब काल की बाधा और तरह तरह की प्रतिकूलताएं और चीजें, उनमें कुछ नहीं चाहिए उनको। ऐसे त्यागी, ऐसे त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी। कौन से मार्ग पे चल रहे हैं वो?
एक ही रास्ता है उनका, तो शिव पथ पंथी, ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। शिव माने मोक्ष, पथ यानी मार्ग, पंथी माने उस पथ पर चलने वाले, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। और ये अधूरे पथिक नहीं है, इनकी साधना पूरी होती है और ये सिद्ध बन जाते हैं, ये भगवान हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसे उन गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। तो ऐसे सच्चे देव, शास्त्र और गुरु को प्रणाम किया जाए। अब अंतिम बात ये बाकी रहती, प्रणाम किया क्यों जाता है। पूरे विश्व में और कहीं ऐसी विधि नहीं है कि इनको नमस्कार करके खुद इनके जैसा, पूरे विश्व में कहीं ऐसी विधि नहीं। सब जगह यही आती है कि ठीक है तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको शरण दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि तू तो हमारे बराबर बैठ, तू हमारे साथ चल, हमारे जैसा ही बन जाए। हमारे यहाँ ये विधि सही लिखा हुआ भक्तामर का है ना, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथेर भूतेर गुणेर भुव भवंतम अभिष्टुवंत तुल्या भवंती, तुल्या भवंती भवतो, कि आपके तुल्य हो जाते हैं। ननु तेन किम वा, नहीं तो उससे क्या लाभ। भूत्याश्रितम या ही नात्म समम करोति, कि जो अपने समान अपने भक्त को, अपने शिष्य को, अपने अधीन, अपने अधीनस्थ जो है उसको अपने समान नहीं बना ले वे, ऐसे मालिक से क्या लाभ है। कौन है पूरी दुनिया में ऐसा बताओ। हमारे देव शास्त्र गुरु। लेकिन कैसी विडंबना है कि जैन इतना ऊंचा मार्ग पाकर के भी, इतना ऊंचा धर्म पाकर के भी वो अधीनस्थ ही बने रहना चाहते, उसको वही बातें सूझती है। कैसी विडंबना है। जबकि हमारा मार्ग तो, हमारे गुरु ने, हमारे देव ने, हमारी जिनवाणी ने यही कहा कि तू और वो सिद्ध, सिद्धों में और तुझ में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। आया समझ। और ये तो कि नहीं नहीं अभी तो मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। अरे वो तुझे सिंहासन सौंप रहे हैं और तू झाड़ू ही लगाना चाहता है। क्या क्या विचित्रता है। यहाँ तो हमारे भगवान सीधे अपने जैसा बनाना चाहते हैं और ये तो जयकारा ही लगाने में मस्त है। बहुत से लोग उस पर बात करते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, अपने बच्चों के लिए बनाई ना, दादा ने लिखी हो। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, पहले भक्त तो बन जाओ, पहले भक्त तो बन जाओ। अरे तुम अनादिकाल से भक्त बने हुए हो भैया, लोगों ने मजाक बनाई उसकी। अभी भी लोग बाग इस तरह की बात करते हैं कि पहले भक्त तो बन जाओ भगवान बनेंगे। उसको ये विश्वास ही नहीं आता कि भगवान बनने की ताकत अपने में है या अपन भगवान के समान है। उसको ये विश्वास ही नहीं आता तो वो क्या बनेगा बताओ। वो जिंदगी भर गुलाम ही बन के रहना चाहता है खुद ही। ऐसी विपरीतता है। तो ये अपने को यहाँ से प्रेरणा मिलती है। देव शास्त्र गुरु की बहुत सुंदर पूजन है ये, इस पर अपनी चर्चा हुई। वैसे विस्तार तो इसमें और निकालो तो खूब निकलता है, फिर भी काफी कुछ चर्चा हो गई। मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए इस चर्चा को, है ना। 20 दिन हो गए इसमें। खैर कितने दिन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बात अपने गले उतरनी चाहिए। और हमारा जो इसके पीछे अभिप्राय था कि अब की बार जब पूजा करें तो पूजा करते समय एक एक पंक्ति में वैसा रस आना चाहिए। मैंने शुरुआत भी इस बात से की थी कि ये जो पूजा है ये युग परिवर्तनकारी पूजा है। तो अब इस पूजा का फल भी अपने कुछ युग का परिवर्तन होना चाहिए, वो मिथ्यात्व का युग बीत जाए। ऐसी युग परिवर्तनकारी पूजाएं हैं ये बाबूजी, दोनों ही पूजाएं। सिद्ध पूजा तो बिल्कुल सिद्धालय पे पहुंचा देगी ऐसी, वो भी समय आने पर फिर कभी करेंगे। वैसे पहले एक बार चर्चा हो चुकी है उस पर, लेकिन उस पर इतने विस्तार से नहीं हुई थी। 7-8 दिन चर्चा हुई थी अष्टानिका के समय, 2-1 साल पहले शायद। इस पे तो अच्छी चर्चा हो गई है, ये समझना चाहिए। तत्वों का चिंतन या आत्म तत्व का चिंतन एक ही बात है। वो तत्वों का चिंतन कहने में ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो अलग अलग तत्वों का नहीं करते। वो जो भी चिंतन करेंगे वो सारा आत्मा का ही चिंतन करें। देखो इसको ऐसे समझना, जैसे श्रेणी चढ़ते हैं जब, वहां पे वो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, वहां क्या है, वहां क्या कोई दूसरी दूसरी जगह जा रहा है ज्ञान कि कहीं नहीं, उसी में, उसी वस्तु में, द्रव्य से गुण पर, गुण से पर्याय पे, पर्याय से द्रव्य पे, गुण पे, वो वही चीजें चल रही हैं। वो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, बस वैसे ही यहाँ समझ। ये तत्वों का चिंतन भी जो चलता है वो वास्तव में आत्म तत्व का ही चिंतन है।
आत्म स्वरूप का ही चिंतन वहां पर है, ऐसा समझना चाहिए, है ना। ऐसा है। बाकी इसमें जो जिनवाणी का छंद है, शास्त्र के लिए जो जयमाला का एक छंद लिखा लिखा एक ही है वो भी बहुत गंभीर, है ना। उसमें क्या है असल में, जैसे स्याद्वाद की बात चलती है, तो स्याद्वाद की बात में अपने को विचार करना चाहिए। देखो समय तो हो गया, खैर कभी मौका लगेगा तो करेंगे उस पर चर्चा, लेकिन उसका प्रकरण कैसा है, आचार्यों ने जैसे अमृत चंद्राचार्य ने 14 बोल घटाए उस स्याद्वाद के, 14 बोल। 14 बोल ध्यान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ठीक है ना, इनमें अस्थि और नास्ति, स्वद्रव्य से अस्थि, पर द्रव्य से नास्ति, ये स्याद्वाद ऐसे घटित होता है। अपन ने सामान्य अर्थ देखा था उस दिन, लेकिन वास्तव में स्याद्वाद कैसे घटित होता है, ये स्वद्रव्य से अस्थि, स्व क्षेत्र से अस्थि, स्व काल से अस्थि, स्व भाव से अस्थि, पर द्रव्य की नास्ति, पर क्षेत्र से नास्ति, पर काल से नास्ति, पर भाव से नास्ति, 8 तो ये हो। ऐसे ही फिर ये सत असत के बोल कहलाते हैं, सत असत बोलो या अस्थि नास्ति बोलो एक ही बात। फिर एक है तत् और अतत्, नित्य और अनित्य, आया समझ, तत् अतत्, सत असत, नित्य अनित्य, इस तरह से ये 14 बोल बनते हैं, ऐसा समझ। तो उसकी तो चर्चा खैर अलग से होती है, वो वहां समय सारजी में भी अलग से बताया है, वहां पे ना द्रव्येण खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी, वहां पे है ना। उसके अलावा भी स्याद्वाद के बोल, स्याद्वाद अधिकार वहां पे अंत में आता है समय सारजी, तो वहां इसका पूरी समझ लीजिए विस्तार से वर्णन है, वो स्याद्वाद है। ये शायदवाद नहीं, या कोई भी अपेक्षा अपन लगाने लग जाओ ऐसा नहीं, ऐसा समझना। तो ऐसी वो स्याद्वादमयी वाणी है, ऐसे हमारे देव हैं, ऐसे हमारे गुरु हैं, इन सबसे हमको इनका सिर्फ भजन नहीं करना है, कि पूजा नहीं करनी, इनके गुणों को समझ करके इन्होंने जो बात हमको हमारे स्वरूप के संबंध में बताई उसे ग्रहण करना है, उसे ग्रहण करके हम भी इनके जैसे बन जाए, ये इस पूजा का सार है, इस पूजा का भाव है, और ये फल होना चाहिए। इस तरह से देवशास्त्र गुरु की पूजा ये अपन ने यहाँ पे समझी, है ना। अब आगे ये अपनी बेसिक कक्षा चल रही थी असल में तो, लेकिन चर्चा थोड़ी गंभीर भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जैसा शनिवार और रविवार को चला करता था वैसे ही चलेगा, अभी तो कंटिन्यू चला। और कल से तो अपने सुबह रत्नकरण श्रवकाचार प्रारंभ हो जाएंगे, और शाम को मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपन प्रारंभ करेंगे कल से, ऐसा भाई है। यही टाइम रहेगा ना भैया? हाँ टाइम तो यही रहेगा। हाँ, मुझे लगा सुबह की बंद ही हो जाए, क्योंकि शाम को हमारे क्या मंदिर में चलता है, तो इसलिए नहीं मैंने वही जाना था। बंद नहीं होगी, तो हाँ। शाम की हाँ, रत्नकरण श्रवकाचार चल रही थी तो वो सुबह हो जाएगी, और शाम को ठीक है मोक्षमा ठीक है। प्रकाशक 7 बजे से चालू होगी। हाँ हमारे, हाँ मोक्ष प्रकाशन यहाँ चल ही रहा है हमारे सुबह, ठीक है हाँ। बढ़िया, अच्छा, चलिए समाप्त करते हैं। हाँ, समय को जैसे आत्मा या शास्त्र समय के हिसाब से कहते हैं, क्या सद्वाद भी उसका एक ऐसा अर्थ आता है क्या? कह सकते हैं, क्योंकि समय जब शास्त्रों को कहा, जिनवाणी को कहा, तो जिनवाणी का स्वरूप स्याद्वादमय है, उस अपेक्षा से कह सकते हैं। और समय का अर्थ मत भी लेते हैं ना, तो मत यानी अपेक्षा भी होता है, तो स्याद्वाद में वो भी शामिल है, इसलिए कह सकते हैं वैसे। चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, रोदे अक्षय निधान करो, आओ अरे किसी के की हो निज निधि निज में समय बताई, बताए हर अनंत उपकार है, है इसके किसके जिन बाट माते हमारी माँ को सतनाम वंदना तबार वंदना। तबार जिनवानी माता की जय हो, जिनवानी माता